स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ऊपर। मतलब कि अगर हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, ठीक है, तो उनमें उन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा, ठीक है, या ऐसे एब्सोल्यूट कह सकते हैं, उनका डिफरेंस लिया जाए दोनों के एब्सोल्यूट्स का, तो उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। किससे जी? उनके सम करने के बाद एब्सोल्यूट लेने से, और या उसके बराबर हो सकती है। या फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम इनका मॉडुलस का मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अलग अलग लें और फिर इन्हें प्लस करें, ठीक है, और तो फिर आप देखेंगे ये रिजल्ट जो है जो सम से है वो इस सम के मॉडुलस से क्या होगा, ज्यादा होगा या उससे बराबर हो सकता है। ठीक है, मतलब अब हम इस तरह से फर्ज करते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z, वो है a प्लस आयोटा b, ठीक है, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, वो फर्ज कर लेते हैं वो है c प्लस आयोटा d, ठीक है। तो इसमें फिर जो हमारे पास मॉडुलस होगा z1, वो किसके इक्वल होगा? ये बात हम जानते हैं कि वो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो हमारे पास फिर z2 का जो मॉडुलस होगा, वो किसके इक्वल होगा? फिर स्क्वायर रूट ऑफ मतलब रियल पार्ट c है, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इनका सम करते हैं z1 प्लस z2, तो ये बात हम जानते हैं कि सम में हम क्या कर रहे होते हैं, रियल पार्ट्स आपस में ऐड करते हैं, यानी a और c आपस में ऐड होंगे, a प्लस c आएगा, और आयोटा बी और आयोटा डी आपस में ऐड होंगे, तो आयोटा बी प्लस आयोटा डी। लेकिन अब इन दोनों से अगर हम देखें तो आयोटा दोनों में कॉमन है, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस डी। तो ये हमारे पास इनका सम आ गया। अब इनका जो मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा जी? z1 प्लस z2 का सम का जो ये मॉड बन रहा है, ठीक है, एब्सोल्यूट बन रहा है, ये इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस सी, ठीक है, रियल पार्ट मतलब जो है इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो b प्लस डी है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें हमारे पास जो रिजल्ट है, हम ये किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये बात जो लिखी हुई है ये दुरुस्त है, ठीक है। तो इसके लिए यानी इसका एक दफा इस हिस्से को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, और एक दफा हम इस जो पार्ट है इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये बात फिर कंफर्म हो जाएगी कि वाकई z1 प्लस z2 जो सम है इसका मॉड जो है वो इनके डिफरेंस से ज्यादा होता है, ठीक है, मॉडुलस के डिफरेंस से ज्यादा होता है, और जो सम है इससे कम होता है। अब ये बात हमने जो है वो प्रूव करनी है, ठीक है। इसके और भी वेज हैं, मतलब इसको हम ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे जो है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के हवाले से एक बात करूंगा। मतलब कि ये बात हम जानते हैं कि कोई रियल नंबर हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो, उसका जब हम स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन स्क्वायर हमेशा जो है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। मतलब जीरो हुआ तो जीरो के बराबर होगा, अदरवाइज उसका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है ऐसा, ठीक है। अब चूंकि ये रियल पार्ट मतलब जब हम ये जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं इसमें ए और बी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन बी जो उसके साथ उसका उसका कोफिशिएंट है या उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है खुद वो एक रियल नंबर है, ठीक है। तो अब देखें इस कंडीशन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कि z1 माइनस z2, ठीक है, ये एब्सोल्यूट जो है वो का अलग अलग, ये z1 प्लस z2 इनके सम के एब्सोल्यूट से जो है वो कम होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी इनकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए z1 जो एब्सोल्यूट है वो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जो z2 का एब्सोल्यूट है वो हो जाएगा फिर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, जबकि z1 प्लस z2 वो तो आपके सामने यहाँ मैंने भी लिखा ही है, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ से a प्लस सी का होल स्क्वायर और b प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर किया जाता है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम यूज करेंगे, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर इस टर्म का स्क्वायर मतलब अंडर रूट के अंदर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर प्लस सेकंड जो टर्म है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 2 आएगा। फर्स्ट टर्म आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है,
और सेकंड टर्म आएगी जो कि है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये तो इस साइड का, और दूसरी तरफ जो है वो लेस देन इक्वल टू आ रहा है किसके, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस सी होल स्क्वायर और प्लस बी प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखें यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर रूट को, यहाँ भी जो स्क्वायर था बेसिकली स्क्वायर रूट था वो जो हमने होल स्क्वायर किया उससे खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अंडर रूट नहीं लिखा। अब आप देखें कि इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। जबकि ये दोनों जो है -2 अंडर रूट ए की अंडर रूट में आ जाएंगे, दोनों की पावर 1/2 है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये की अंडर रूट में आ जाएंगे। जबकि दूसरी साइड पे इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं, ए प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा जी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और बी प्लस डी का होल स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd, ठीक है जी। अब आप देखें ये टर्म्स जो हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी, ये अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इनसे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ए स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर से सी स्क्वायर से डी स्क्वायर से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो बच जाएगा वो -2 अंडर रूट, ठीक है। इन दो को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, ठीक है। और फिर इसके बाद बी स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, ठीक है। और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या रह गया जी 2ac और प्लस 2bd, ठीक है। अब देखें अगर मैं ये इनइक्वालिटी अगर मैं इसको -2 से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये मेरी जो इनइक्वालिटी है इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। मतलब अब ये जो साइड स्मॉलर थी वो ग्रेटर हो जाएगी और ग्रेटर जो है वो स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इनइक्वालिटी बदल जाएगी, मतलब ये माइनस माइनस खत्म। अब यहाँ से अगर हम मजीद देखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरह बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, यह आ जाएगा। जबकि यहाँ पर जो है वो -2 इसको डिवाइड करेगा -ac आएगा, फिर -2bd को कैंसिल करेगा तो -bd आ जाएगा, ठीक है। अगेन हम स्क्वेयरिंग करेंगे अब, ताकि ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये b.s में लिख रहा हूँ बोथ साइड के लिए। तो अब आप देखेंगे इसमें जब हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ये सारी टर्म्स जो हैं अंडर रूट से बाहर लिखी हुई होंगी, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका भी इनका भी हमें होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा इस टर्म का स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब फार्मूले का आएगा +2 और ये माइनस और माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएंगे, तो -2 ABCD ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आके ए स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब इस टर्म को उठाकर हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये इनको हम ऐसे लिख सकते हैं AD दोनों का स्क्वायर है होल स्क्वायर लिख लें, BC इसको भी आप क्या कर लें होल स्क्वायर लिख लें, और ये इधर आकर -2 ABCD, तो आप इसको इस तरह से इस तरतीब में लिख दें कि AD और BC मतलब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। यहाँ पर हमारे पास 0 बच जाएगा। अगर आप देखें तो ये तो एक फार्मूला है जिसमें ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2A और B लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो फिर A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसका मतलब इसमें जो फर्स्ट टर्म है A हमारे पास वो है AD और दूसरी टर्म है BC, ठीक है, और इनका डिफरेंस है और इसका स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये डिफरेंस बेशक नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा जो कि ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब कि जो ऊपर ये कंडीशन लिखी हुई है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो
मतलब उसका मॉडुलस अलग अलग लें तो वो ज़्यादा आएगा, इनके सम सो इससे कम आएगा, सम करके फिर मॉडुलस लें, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा रिजल्ट भी हम जो है वो इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जो कि मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में चले आपसे जो डिस्कस कर लेता हूँ।